नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स पर आप सबका स्वागत है ओलंपिक क्विज में। और आज इस ओलंपिक क्विज का फाइनल है। पिछले 6 एपिसोड में 16 टीमों ने कंपीट किया और उनमें से 4 सबसे ऊंची टीमें, सबसे अच्छी टीमें हमारे साथ आज फाइनल खेलने के लिए मौजूद हैं। आइए हम इन तमाम टीमों से आपका पहले परिचय कराते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे ओलंपिक क्विज का ये फाइनल राउंड। टीम ए हमारी दाहिनी तरफ दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल द्वारका, टीम पुलेला गोपीचंद नाम दिया है हमने आपका। अपना परिचय। My name is Sumit Jha and I am from Delhi International School Dwarka. My name is Jia Aditya. I am from Delhi International School Dwarka. हमारी बाईं तरफ टीम सी स्प्रिंगडेल स्कूल धौला कुआं, आपका हमने नाम दिया है टीम अंजू बॉबी जॉर्ज। अपना परिचय दीजिए। I am Arshdeep Singh from Springdale School Dholakwa and I play hockey. I'm Surya Prasad from Springdale School Dholakwa and I like to play football. मेरी दाईं तरफ टीम बी दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम, टीम केडी सिंह बाबू नाम दिया है मैंने आपकी टीम का। अपना परिचय दीजिए। I am Anshuman and I am from DPS Arkepuram. I am Ariman Dubey and I am from DPS Arkepuram. चलिए बाईं तरफ चलते हैं एक बार फिर से। टीम डी टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार, हमने आपकी टीम का नाम रखा है मोहम्मद शाहिद टीम। अपना परिचय दीजिए। I'm Akash Bhargav from Tagore International School, Vasant Vihar, and my favorite sport is basketball. I'm Divashi Paul and I am from Tagore International School, Vasant Vihar. आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और इस ओलंपिक क्विज के फाइनल के लिए मैं आप तमाम लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अभी तक आप जीतते आए। 16 टीमों में से हम लोगों ने ये देखा कि आप सबसे अच्छी टीम के रूप में उभर के आए। आज देखना है कि यहां से जीत के कौन जाएगा। हम अपने क्विज को शुरू करें उससे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हमारे एक्सपर्ट जसवंत कुमार क्लॉडियस हैं और ये बहुत ही वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका जसवंत क्लॉडियस साहब। और हमारे साथ ऑडियंस भी है दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से, और उनके साथ उनके कुछ शिक्षक और शिक्षिकाएं भी मौजूद हैं। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं अपना पहला राउंड। लेकिन पहले राउंड को शुरू करने से पहले जसवंत क्लॉडियस साहब, आपसे एक सवाल है। धूमधाम से हर 4 साल के बाद ओलंपिक गेम्स होते हैं। 5 रिंग नजर आता है ओलंपिक के झंडे पे। 5 महाद्वीपों का मेरा ख्याल है कि वो प्रतीक है। एकता का प्रदर्शन करता है 5 महाद्वीपों का, कि एकता का पांचों जो महाद्वीप हैं वो कैसे एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक तरह से ओलंपिक का जो खेल होता है, जो आयोजन होता है उसका, वो खेलों के साथ साथ एक सांस्कृतिक समागम भी होता है अलग अलग देशों का। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। खेलों के माध्यम से दुनिया के लोगों को एक मंच पर लाया जाता है। इसके जरिए न सिर्फ सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, संस्कारों की जानकारी होती है, वेशभूषा की जानकारी होती है एक दूसरे देशों के खिलाड़ियों को आपस में, और इसके जरिए प्रेम जो है और एकता को बढ़ाया जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1920 में एंटवर्प में सबसे पहली बार ओलंपिक का ध्वज फहराया गया। उसमें 5 रिंग थे जो 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, और साथ ही साथ उसी समय से उद्घाटन समारोह में कबूतर छोड़े जाने की परंपरा शुरू हुई, और कबूतर शांति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। चलिए, इस शांति के प्रतीक को हमारा सलाम, और जितने भी खिलाड़ी गए हैं भारतीय दल खास तौर से, उनको हमारी शुभकामनाएं। अब हम अपना पहला राउंड शुरू करेंगे। क्या आप इजाजत देते हैं? जी, चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला राउंड। तो शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। लेकिन सवालों के सिलसिले को शुरू करने से पहले कुछ नियम हम बता दें। अपने जो हमारे प्रतियोगी हैं ए, बी, सी एंड डी टीम्स, बजर राउंड होंगे। पहले 3 राउंड जो हैं वो बजर राउंड्स हैं। जो पहले बजर दबाएगा उसके पास मैं जाऊंगा जवाब के लिए। अगर जवाब सही हुआ 4 अंक मिलेंगे, अगर जवाब गलत हुआ 2 अंक कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है।
जवाब के गलत होने के बाद बाकी 3 टीमें बजर दबा सकती हैं। जो सबसे पहले बजर दबाएगा उनके साथ यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। सही जवाब मिलते ही वो क्वेश्चन वहीं समाप्त हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला राउंड पहले सवाल के साथ। ये रहा आपका पहला सवाल। बजर के ऊपर हाथ रखिए और सवाल को ध्यान से सुनिए। 1996 उसे क्या कहते हैं? टीम सी ने बजर दबाया। इसका आंसर है बीच वॉलीबॉल, जो अटलांटा 1996 में इंट्रोड्यूस कराई गई थी। बीच वॉलीबॉल। बीच वॉलीबॉल। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपने जवाब दिया है और मुझे आपको यह कहना पड़ेगा कि आपका यह जवाब बिल्कुल सही है। 4 अंक मिले आपको। कंग्रेचुलेशंस स्प्रिंगडेल्स धौला कुआं, 4 अंक हासिल कर लिए आपने। इस राउंड का दूसरा सवाल। बजर पे हाथ रखिए और सवाल को ध्यान से सुनिए। इक्वेस्ट्रियन इवेंट जो होता है एक तीसरी चीज भी होती है, उसे क्या कहते हैं? एक क्लू देना चाहता हूं मैं आप लोगों को। इसमें घोड़े को जंप कराया जाता है। टीम बी ने क्लू को पकड़ा है और आइए देखते हैं कि उनके पास सही जवाब है या नहीं। Chase. टीम बी स्टीपल चेज गलत जवाब है। कोई और टीम इसे अटेम्प्ट करना चाहेगी? टीम डी ने बजर दबाया। आइए टीम डी के पास चलते हैं। टीम डी शोकेस। शोकेस गलत जवाब है। सही जवाब है और किसी के पास सही जवाब नहीं है। मैं बताता हूं, सही जवाब है शो जंपिंग। इक्वेस्ट्रियन में जो तीसरा इवेंट है, ड्रेसेज और 3 डे इवेंटिंग के अलावा उसे शो जंपिंग कहते हैं। कोई बात नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। ग्रेग लुगानिस। ये जो इवेंट है, इसमें पानी की सतह पे तैरना नहीं होता। टीम बी शायद इन्होंने क्लू पकड़ा है, शायद इन्होंने हिंट पकड़ा है। आइए चलते हैं टीम बी के पास। सही जवाब इनके पास है या नहीं? टीम बी, क्या जवाब है आपका? डाइविंग बिल्कुल सही जवाब, डाइविंग। ग्रेग लुगानिस मशहूर अमेरिकी डाइवर हैं जिन्होंने 1984 और 1988 में गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीता था डाइविंग की प्रतियोगिता में। टीम बी बहुत बहुत मुबारक हो। डीपीएस आरके पुरम। आइए इस राउंड का चौथा सवाल। मैं एक टर्म का नाम लूंगा, आपको यह बताना है कि ये किस खेल में इस्तेमाल होता है, किस ओलंपिक खेल में इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। टर्म का नाम है काउंट।
बजर हाथ में रखिए। ये एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। टीम डी ने बजर दबाया। आइए टीम डी के पास चलते हैं ये जानने के लिए कि उनका जवाब सही है या नहीं। टीम डी, We think the answer is judo. जूडो गलत जवाब है। टीम बी, Boxing. बॉक्सिंग। आपने जवाब दिया बॉक्सिंग। आपका जवाब सही जवाब है। आपने 4 अंक हासिल कर लिए। डीपीएस आरकेपुरम 4 अंक और हासिल किए आपने। चलिए पहले राउंड को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं इस राउंड का 5वां सवाल। सारी टीमें तैयार हैं, मुस्तैद हैं, अपने अपने हाथ बजर पे रखे हुए हैं। सवाल बहुत आसान है। जो हुए थे वो किस शहर में हुए थे? टीम बी, क्या जवाब है आपका? Munich, Germany. म्यूनिख जर्मनी। मैंने पूछा 1972 में ओलंपिक खेल कहां हुए थे, आपने कहा म्यूनिख जर्मनी, और मेरा यह कहना है कि आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब है। म्यूनिख जर्मनी ओलंपिक किस चीज के लिए मशहूर है? Basically, a Palestinian militant organization. They stormed the Olympic resident facilities of the Israeli players. पहले उन्होंने इजरायली प्लेयर्स को हॉस्टेज होल्ड किया एंड लेकिन उसके बाद जब द जर्मन पुलिस ट्राइड टू फ्लश देम आउट, दे किल्ड द हॉस्टेज। आतंकवादी घटना थी वो, इसलिए भी जर्मनी का म्यूनिख ओलंपिक 1972 का काफी याद किया जाता है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको टीम बी, आपने सही जवाब दिया। न सिर्फ सही जवाब दिया बल्कि उसके पीछे का बैकग्राउंड भी बताया। पहला राउंड यहां खत्म होता है। आइए चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास। जसवंत कुमार क्लॉडियस साहब, बहुत बढ़िया खेल रही है यहां पे टीमें। सही जवाब आ रहे हैं, काफी सोच समझ के जवाब दिए जा रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, जो स्पिरिट ऑफ ओलंपिक कहा जाता है वो क्या चीज होती है, उसे आप किस तरह से बयान करें? क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा कि ओलंपिक खेल जो है वो खेलों के माध्यम से लोगों को एक दूसरे के करीब लाना है और एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। ये बड़ी बात है। इसके जरिए प्यार और शांति पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता है। और रही बात ओलंपिक की, तो 1896 में जब इसकी शुरुआत हुई ओलंपिक की, उसके बाद से हर 4 साल को एक नंबर दिया जाता है। इसी वजह से रियो ओलंपिक जो है 31वां संस्करण है। और जहां तक भारत की बात है तो भारत ने अब तक 23 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। और हमारे देश की जो संस्कृति है, जो संस्कार है, उसको फैलाने की कोशिश कर रही है हमारे खिलाड़ी। तो हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि इस 23 ओलंपिक खेलों में से 17 ओलंपिक खेल में भारतीय टीम ने पदक जीते हैं, जिनमें 11 स्वर्ण, 6 रजत और कांस्य शामिल है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ओलंपिक खेलों के माध्यम से एक दूसरे को जानना और एक दूसरे के निकट आना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम उम्मीद करेंगे कि इस बार भारतीय दल जो गई है, भारतीय दल सबसे ज्यादा पदक जीत करके लेके आए। जितने भी अब तक पदक जीते हैं भारतीय दल ने कुल मिलाकर के, उससे भी ज्यादा पदक जीते। ये हमारी शुभकामनाएं हैं भारतीय टीम को। चलिए, हर राउंड के अंत में हम एक सवाल दर्शकों से भी पूछेंगे और जो सही जवाब देगा उसे
शो के अंत में एक मोमेंटो दिया जाएगा, एक छोटा सा तोहफा दिया जाएगा डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से। दर्शकों से ये हमारा सवाल है, आप लोग तैयार हैं? क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग? ओके, सवाल आपका ये है कि नीदरलैंड्स के इस खिलाड़ी जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूं, उनका किस खेल से संबंध है? खिलाड़ी का नाम है पीटर फान देन हुगेनबार्न्स। पीटर फान देन हुगेनबार्न्स। इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? My name is Sayyid Aban and I'm from Springdale School, Dholakwa, and the answer is swimming. The answer is swimming. आप कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है? हाँ, confident. इयन थॉप को हराया है तो जाहिर सी बात है कि स्विमिंग ही होगी। आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलना चाहिए था। चलिए, मुबारक हो। इसी के साथ हमारा पहला राउंड खत्म हुआ और पहले राउंड को खत्म करने से पहले, यानी ब्रेक में जाने से पहले, हम आपको बताते हैं कि अब तक चारों टीमों में से सबसे ऊपर कौन है, किसने बढ़त बनाई, किसने अंक हासिल करने में कामयाबी हासिल की और किसने कुछ भी अंक नहीं बनाए। तो पहले राउंड की समाप्ति पर क्या है चारों टीमों का स्कोर, आइए एक नजर डालते हैं इन चारों टीमों के स्कोर पर। और ये रहा पहले राउंड की समाप्ति के बाद चारों टीमों का स्कोर। टीम ए दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल द्वारका पुलेला गोपीचंद टीम 0 पर है फिलहाल। टीम बी दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम केडी सिंह बाबू टीम 10 अंकों के साथ सबसे आगे। टीम सी स्प्रिंगडेल स्कूल धौलाकुआं टीम अंजू बॉबी जॉर्ज 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर। और टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार टीम मोहम्मद शाहिद 2 जवाब इनके गलत हो गए, इसलिए फिलहाल -4 पर हैं। लेकिन शुभकामनाएं आने वाले राउंड के लिए। जल्दी ही हाजिर होते हैं अपने दूसरे राउंड के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। आप सबका एक बार फिर स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर ओलंपिक क्विज के इस फाइनल मुकाबले में। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना दूसरा राउंड इस क्विज का। और दूसरे राउंड में हम आपको बता दें कि ये भारतीय खिलाड़ियों से संबंधित राउंड है। इसमें तमाम भारतीय खिलाड़ी जो ओलंपियंस हैं उनके बारे में सवाल पूछा जाएगा या उनसे संबंधित जो इवेंट्स हैं उसके बारे में सवाल किया जाएगा। राउंड 2 का पहला सवाल, बजर पे हाथ रखिए और दम साध के सवाल। एक यूरोपीय देश को रवाना हो गई है रियो की तैयारी करने के लिए। आपको जवाब देना है, बताना है कि वो कौन सा देश है। एक क्लू देता हूं मैं आपको, एक हिंट देता हूं। उस देश का नाम जी से शुरू होता है। टीम डी, टीम डी, टीम डी ने बजर दबाया, क्लू पकड़ा है उन्होंने। टीम डी। So the answer is Germany. The answer is Germany. जर्मनी गलत जवाब है। टीम सी स्प्रिंगडेल्स स्कूल धौलाकुआं टीम सी इस सवाल का जवाब देना चाहती है। टीम सी, क्या जवाब है आपका? Georgia. जॉर्जिया। -2
-2 नहीं होगा, जवाब सही है। जॉर्जिया इज द राइट आंसर। +4 होगा। कंग्रेचुलेशंस स्प्रिंगडेल, वेल डन। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, नाम है नरसिंह यादव। मेरा सवाल यह है कि अगर ये हिस्सा लेते तो इनकी वेट कैटेगरी क्या है? टीम डी। टीम डी, क्या जवाब है आपका? 74 kg freestyle wrestling. 74 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग। आपको पूरा भरोसा है अपने जवाब पे? हाँ जी। 74 kg फ्री स्टाइल सही जवाब है और आपको 4 अंक मिलेंगे इसके। वेल डन टीम डी। टैगोर इंटरनेशनल स्कूल, वसंत विहार, पहला सही जवाब आपका अब तक के क्विज में। देखते हैं आप, जो आपकी प्रतियोगी टीम है, वो पकड़ पाते हैं आप उसको या नहीं। राउंड 2 का ये तीसरा सवाल, मैं एक खिलाड़ी का नाम ले रहा हूं। आपको ये बताना है कि ये खिलाड़ी जो कि एक गोल्फर है, वो किस शहर का रहने वाला है। इस खिलाड़ी का नाम है SSP चौरसिया। मैं आपको एक हिंट दूंगा, क्लू है आपका, ये शहर भारत के ईस्ट में है। टीम डी, सही जवाब क्या है टीम डी? कोलकाता। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोलकाता सही जवाब है। वंडरफुल। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस राउंड का चौथा सवाल, ओलंपिक्स में शामिल हो चुकी हैं टीम डी। टीम डी ने बजर दबाया है, आइए उनके पास चलते हैं। टीम डी, क्या जवाब है आपका? Rio Olympics will be Saina Nehwal's 3rd Olympics. टैगोर इंटरनेशनल स्कूल, वसंत विहार, वेल डन। बिल्कुल सही जवाब है। साइना नेहवाल सबसे पहले 2008 बीजिंग में उतरी थी, ब्रॉन्ज नहीं जीत पाई थी, लेकिन उसके बाद 2012 में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता और एक बार फिर रियो में एक प्रबल दावेदार के तौर पर पहुंची हैं। उम्मीद है कि वो जीतेंगी, इस बार गोल्ड लेके आएंगी। शुभकामनाएं उनके लिए। एक जोरदार तालियां साइना नेहवाल के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं, इस राउंड को और आगे बढ़ाते हैं और दिलचस्प बनाते हैं और देखते हैं कि इस सवाल का जवाब सबसे पहले कौन देता है, सबसे पहले बजर कौन दबाता है। टीमें तैयार हैं? सवाल सुनिए। 2008 ओलंपिक्स में 2008 ओलंपिक्स में विजेंदर सिंह बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। He lost to a Cuban boxer in semi-finals. उस क्यूबन बॉक्सर का नाम क्या था? टीम सी, टीम सी, क्या है सही जवाब? विजेंदर ने किसे हराया था? किस क्यूबन बॉक्सर को हराया था? Name of the Cuban boxer is Emilio Correa. The name of the Cuban boxer is Emilio Correa. But I'm pretty sure the जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एमिलियो कोरिया का नाम बिल्कुल सही है।
आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और सवाल खत्म होते ही आपने इसका जवाब दे दिया। इस राउंड के पांचों सवाल समाप्त हुए और पांचों सवाल के बाद क्या है स्कोर हम आपको बताएंगे। चारों टीमों में से कौन फिलहाल आगे चल रही है। हमारे दर्शक यहां पे मौजूद हैं बहुत सारे स्टूडियो में, उनसे हम हर राउंड के बाद एक सवाल पूछ रहे हैं। अब उनकी बारी है इस सवाल का जवाब देने की। आइए दर्शकों से सवाल पूछते हैं। दर्शक तैयार हैं? ओके, आपसे सवाल मेरा यह है कि पुरुषों के मैराथन रेस में, जानते हैं आप पुरुषों का मैराथन रेस होता है। मैराथन रेस का डिस्टेंस क्या होता है? सबसे पहले आपने हाथ उठाया जी। I am Pratik Mittal and I am from Dr. Radhakrishnan International School. The answer is 26 miles 385 yards. 26 miles 385 yards. यार्ड्स में आपको पता है, किलोमीटर में भी पता है। चलिए किलोमीटर में भी बताइए जरा। 42.19 किलोमीटर। 42.19 किलोमीटर। ये दोनों जवाब जो हैं आपके बिल्कुल सही हैं। कांग्रेचुलेशन। चलिए ये वक्त है ये जानने का कि कौन सी टीम फिलहाल किस मुकाम पर खड़ी है। इस राउंड की समाप्ति के बाद किसका क्या स्कोर है, आइए देखते हैं। इस राउंड में टीम ए दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल द्वारका, कोई अंक नहीं। दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम, कोई अंक नहीं। स्प्रिंगडेल स्कूल धौलाकुआं, 8 अंक। और टैगोर इंटरनेशनल स्कूल बसंत विहार, 10 अंक। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे, तीसरा राउंड अपना खेलेंगे इन होनहार बच्चों के साथ, इन होनहार टीमों के साथ। छोटे से एक ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर ओलंपिक क्विज में। और हम दाखिल हुए हैं इस फाइनल ओलंपिक क्विज के तीसरे राउंड में। बहुत जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, तीसरा राउंड। आइए हम शुरू करते हैं। अब ये एक विजुअल राउंड है। इसमें हम आपको कुछ क्लिप, कुछ तस्वीरें, कुछ मूवी, कुछ वीडियो ये दिखाएंगे और उसी पर आधारित सवाल पूछेंगे। इस राउंड का पहला मूवी क्लिप, पहला वीडियो ये रहा आपके सामने। महिला पोल वॉल्टर बहुत मशहूर रही हैं अपने जमाने की। 2013 में रिटायर हो गई। इनका नाम क्या है? डी, टीम डी। आवाज आ रही है टीम डी की तरफ से। टीम डी, क्या जवाब है आपका? रशिया की पोल वॉल्टर है येलेना इसिनबाएवा। ये रशिया की पोल वॉल्टर है, वो तो आपने जो उनकी जर्सी थी उस पे देख लिया। येलेना इसिनबाएवा। Her name is Yelena Isinbaeva. टैगोर इंटरनेशनल स्कूल बसंत विहार, वेल डन। बिल्कुल सही जवाब। 5.06 का वर्ल्ड रिकॉर्ड IAAF में और 2009 और 2008 में 5.04 का वर्ल्ड रिकॉर्ड। येलेना इसिनबाएवा, बिल्कुल सही जवाब। टैगोर इंटरनेशनल के लिए जोरदार तालियां।
इस राउंड का दूसरा सवाल। आइए, आपने जिस खिलाड़ी की वीडियो देखी उनका नाम है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर will be the first female gymnast from India at the Olympics. उस देश में बहुत सारे जंगल हैं। टीम सी ने बजर दबाया है बहुत सारे क्लूज लेने के बाद। The answer is Rio in Brazil in the Olympic test event. That was a logical conclusion और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपका कंक्लूजन बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही जवाब। अप्रैल 2016 में दीपा कर्माकर ओलंपिक टेस्ट इवेंट में क्वालिफाई कर गई थी और वहीं से इन्हें ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन मिला। तीसरा सवाल इस सेगमेंट का, एक छोटा सा वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बैडमिंटन के खेल को ओलंपिक्स में कब शामिल किया गया। चलिए, आपके लिए हिंट है, ऐसा 1990 के बाद हुआ है। टीम बी, यस, टीम बी ने सबसे पहले बजर दबाया। आइए टीम बी के पास चलते हैं ये जानने के लिए कि उनके पास सही जवाब है या नहीं। यस, DPS आरकेपुरम, सिडनी 2000। सिडनी 2000 गलत जवाब है। टीम ए 1992 बार्सिलोना 50-60 percent around 1992 40-60 होना चाहिए या 60-40 60-40 मतलब 60 आप समझते हैं कि सही है, 40 गलत है। आप इसे 100% सही मानिए क्योंकि ये सही जवाब है। 1992 में पहली बार बैडमिंटन को मेडल स्पोर्ट के तौर पर ओलंपिक्स में शामिल किया गया। कांग्रेचुलेशंस टीम ए। आइए इस राउंड के चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक तस्वीर आपको दिखाई जाएगी और उस तस्वीर से जुड़ा हुआ सवाल मैं पूछूंगा तस्वीर को दिखाने के बाद। ये तस्वीर आप लोगों ने देखी। ये तस्वीर है एक बेसबॉल प्लेयर की, जैसा कि आपने उसके लिबास से समझ लिया होगा। ये अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में शिरकत की थी। इनका नाम है जिम एबॉट। मैं ये जानना चाहता हूं कि इनकी खासियत क्या थी या इनकी पिकुलरिटी क्या थी। ये किसी एक चीज के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थे। टीम डी अटेम्प्ट करना चाहेगी इस सवाल को। इनकी रिस्ट की हड्डी नहीं थी तो अपना हाथ पूरा घुमा सकते थे। इनकी रिस्ट की हड्डी नहीं थी तो पूरा हाथ घुमा सकते थे। कर्व बॉल फेंक सकते थे। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो ट्राई मत करें। चलिए इस सवाल को यही हम खत्म करते हैं। सही जवाब है कि जिम एबॉट बिना दाएं हाथ के पैदा हुए थे।
उनके सिर्फ एक हाथ था और वो सिर्फ एक हाथ से बेसबॉल खेलते थे। आप लोगों ने कोशिश की, उसके लिए आपको बधाई। एक बहुत मुश्किल सवाल था ये। चलिए कोई बात नहीं, अब आसान सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस राउंड के आखिरी सवाल की तरफ हम चलते हैं। इस राउंड का आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने। ये एक वीडियो क्लिप, पहले इसे देखिए और उसके बाद मैं वापस लौटता हूं सवाल के साथ। कि साइकिलिंग का इवेंट जिस ट्रैक पे होता है उसे क्या कहते हैं? टीम डी। बहुत जोशीले खिलाड़ी हैं, उनकी भावना की तारीफ करनी चाहिए। टीम डी, क्या जवाब है? The track of the cycling event is called velodrome. Velodrome. Velo is the French word for cycle. So the stadium of the cycling event is called Velodrome. Velodrome. Tagore International School. Well done for Velodrome. बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। Modern velodromes feature steeply banked oval tracks consisting of two 180-degree circular bends connected by two straights. The straights transition to the circular turn through a moderate curve. It's called velodrome. बिल्कुल सही जवाब। टीम डी, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल, वसंत विहार। इसी के साथ हमारा ये राउंड भी समाप्त हुआ। लेकिन राउंड खत्म होने से पहले हम चलेंगे अपने दर्शकों के पास एक सवाल के साथ। जो सही जवाब देगा वो डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से एक तोहफा जीत के जाएगा। सवाल सुनिए फॉर द ऑडियंस। हाउ मेनी वाटर जंप्स आर देयर इन अ स्टैंडर्ड कोर्स ऑफ 3000 मीटर्स स्टीपल चेस? वाटर जंप्स, स्टीपल चेस इवेंट मालूम है? 3000 मीटर्स स्टीपल चेस। Yes. I'm Avril from Delhi International School and the answer is 7. The answer is 7. I'm surprised. I'm shocked. ये बिल्कुल सही जवाब है। Congratulations. Congratulations. चलिए इसी के साथ हमारा ये राउंड समाप्त हुआ। इस राउंड की समाप्ति के बाद क्या है अलग अलग टीमों का स्कोर? इस राउंड का स्कोर आइए जानते हैं। इस राउंड में दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल द्वारका 4 अंक, डीपीएसआर के पुरम -2, स्प्रिंगडेल स्कूल धौलाकुआं यानी अंजू बॉबी जॉर्ज टीम 4 अंक और टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार यानी मोहम्मद शाहिद टीम 6 अंक। अब सिर्फ एक राउंड और बाकी है। बहुत बढ़िया खेल हो रहा है, बहुत ही दिलचस्प खेल हो रहा है, बहुत ही सतर्कता के साथ ये चारों टीमें हमारे साथ खेल रही हैं। देखना ये है कि चौथे राउंड में क्या होता है, जो कि आखिरी राउंड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का राउंड है। वहां थोड़े नियम बदल जाएंगे। क्या होंगे नियम, मैं थोड़ी देर में लौट के आपको बताऊंगा, छोटे से ब्रेक के बाद। The largest ever Indian contingent gears up for the Rio Olympics 2016. The countdown has started. Our athletes are now in get, set and go mode. So is DD National. स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डीडी स्पोर्ट्स पर ओलंपिक क्विज के इस फाइनल एपिसोड में। चौथा राउंड, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ब्रेक से पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन राउंड है।
पहला सवाल टीम ए के लिए। आपके लिए सवाल है दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल द्वारका। The term birds is used in which sport? A. Athletics, B. Diving, C. Shooting या D. Baseball? C shooting. C. Shooting. मैं आपसे बताना चाहता हूं दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल द्वारका कि आपका ये जवाब बिल्कुल सही है और 4 अंक आपने हासिल किए। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, दूसरी टीम की तरफ, यानी टीम बी, डीपीएस आरकेपुरम दिल्ली। The abbreviation BRN stands for which country in the Olympics? A. Burkina Faso, B. Brunei, C. Bulgaria, D. Bahrain. BRN. Brunei. ब्रुनेई। हम आपके इस जवाब को अंतिम जवाब मानते हैं। ब्रुनेई। The abbreviation BRN stands for which country in the Olympics? और इसका सही जवाब है डी, बहरीन। बैड लक डीपीएस आरकेपुरम। आगे बढ़ते हैं टीम सी की तरफ। 1992 में ओलंपिक खेलों में किस शहर ने मेजबानी की? आपके ऑप्शंस हैं ए सिडनी, बी बार्सिलोना, सी दोहा, डी अटलांटा। बार्सिलोना। बी बार्सिलोना आपका जवाब है। मैं ये कहता हूं कि आपका ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है। टीम डी, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार। ये रहा आपका सवाल। आप तमाम लोगों के जवाब तैयार हैं? ओके। टीम डी, टीम सी, टीम बी एंड टीम ए। चारों टीमों के जवाब मेरे पास आ गए हैं। टीम ए जवाब है सी, एडुआर्डो पेस। टीम बी जवाब है सी, एडुआर्डो पेस। टीम सी जवाब है सी, एडुआर्डो पेस। टीम डी जवाब है बी, कार्लोस नुज़मन। इसका जवाब है बी, कार्लोस नुज़मन। टीम डी ने बिल्कुल सही जवाब दिया और उसके लिए मैं इन्हें दूंगा हाई फाइव। बिल्कुल सही जवाब। कार्लोस नुज़मन, प्रेसिडेंट ऑफ द रियो गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, बहुत बहुत मुबारकबाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम डी, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार। अब इस राउंड का स्कोर जानते हैं हम, उसके बाद दर्शकों के पास चलेंगे एक सवाल के लिए और उसके बाद फाइनल विजेता की घोषणा। ऑडियंस क्वेश्चन पूछने से पहले हम जानते हैं इस राउंड का क्या है स्कोर। आइए एक नजर डालते हैं इस राउंड के स्कोर पर। दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल 4 अंक, डीपीएस आरकेपुरम कोई अंक नहीं, स्प्रिंगडेल्स धौलाकुआं अंजू बॉबी जॉर्ज टीम 4 अंक, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार 8 अंक। मोहम्मद शाहिद के नाम को आप रोशन कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी ऑडियंस के पास ये जानने के लिए कि क्या उनके पास इस सवाल का सही जवाब है। जो सही जवाब देगा उसे एक तोहफा मिलेगा डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से। तो आप लोग तैयार हो जाइए, सवाल ध्यान से सुनिए।
बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं रियो ओलंपिक्स में इस बार नहीं जा रहे हैं, खास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज के जो एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो नहीं जा रहे हैं। एक थ्रेट है, उन्हें डर गए हैं, एक वायरस फैल गया है जिस वजह से वो डरे हुए हैं। क्या आप लोगों को उस वायरस का नाम पता है? बहुत सारे हाथ उठे। सबसे पहले आपने हाथ उठाया। जी हाँ, आप बताइए अपना नाम और क्या जवाब है आपका? My name is Ammar. I'm from Cambridge School. Zika virus. Ammar from Cambridge School. Zika वायरस बिल्कुल सही जवाब है। जीका वायरस की वजह से बहुत सारे एथलीट्स स्पेशली फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज आर स्किपिंग रियो ओलंपिक्स। इस राउंड के बाद फाइनल स्कोर, कौन यहां से विजेता बन के जाएगा, अपने स्कूल का नाम रोशन करेगा? आइए हम नजर डालते हैं फाइनल स्कोर के ऊपर। ओलंपिक क्विज का विजेता कौन है? आइए डालते हैं एक नजर। ओ फाइनल स्कोर टाई की स्थिति है। 20-20 अंकों के साथ स्प्रिंगडेल स्कूल धौलाकुआं और टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार के बीच में टाई हो गया है। टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ने बहुत अच्छा रिकवर किया। शुरू में माइनस में चले गए थे बजर राउंड में, उसके बाद उन्होंने रिकवर किया, स्प्रिंगडेल स्कूल को पकड़ा और अब बराबरी पर है। इस टाई की स्थिति में जो फैसला होगा वो फैसला होगा एक टाई ब्रेकर सवाल के साथ। मैं एक टाई ब्रेकर सवाल पूछूंगा, उसका जिसने सही जवाब दिया सबसे पहले वो यहां का विजेता होगा। ये बजर सवाल होगा, जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसके पास मैं जवाब के लिए जाऊंगा। 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत को एक गोल्ड मिला था। उस खिलाड़ी का नाम है अभिनव बिंद्रा। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिसमें उन्होंने गोल्ड जीता वो इवेंट क्या था? टीम बी इवेंट का नाम क्या था? टीम बी, क्या जवाब है आपका? 10 मीटर्स एयर राइफल। 10 मीटर्स एयर राइफल बिल्कुल सही जवाब है। 4 अंक आपने हासिल किए और मुबारक हो आपको। सेकंड रनर्स अप के रूप में आप यहां से जीत करके जाएंगे। कांग्रेचुलेशंस। अब सवाल टाई ब्रेकर नंबर 1। टीम डी और टीम सी 20-20 अंकों के साथ बराबर अंक हासिल करने के बाद टाइड हैं। इनमें से विजेता कौन होगा इसका फैसला इस सवाल के जरिए हम करेंगे। जो पहले बजर दबाएगा उसके पास मैं जवाब के लिए जाऊंगा। सवाल यह है कि ओलंपिक में जो सिंबल है ओलंपिक का, 5 छल्ले, 5 रिंग्स नजर आती हैं उसमें। 5 रिंग्स के अलग अलग रंग हैं। 4 मैं बताऊंगा, 5वां इन्हें बताना है। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। सी Answer is black. आंसर इज ब्लैक। श्योर? Yes. आंसर इज ब्लैक। हाँ जी, yes. और ये बिल्कुल सही जवाब है। स्प्रिंगडेल ने ओलंपिक क्विज का फाइनल मुकाबला जीत लिया है। कांग्रेचुलेशंस टीम सी, स्प्रिंगडेल स्कूल धौलाकुआं। बहुत बहुत मुबारक हो। टैगोर इंटरनेशनल स्कूल, बैड लक। आप यहां से इसी के साथ मैं अब दावत देना चाहूंगा अपने एक्सपर्ट जसवंत क्लॉडियस को कि वो यहां आए और दर्शकों में से जिन लोगों ने सही जवाब दिए थे उनको दूरदर्शन स्पोर्ट्स की तरफ से एक तोहफा प्रेजेंट करेंगे। क्लॉडियस साहब।
आइए, ये खूबसूरत कप्स उन विजेताओं के लिए जिन्होंने सही जवाब दिया। आइए, एक एक करके अपने तोहफे ले जाइए। सैयद अरबान, स्प्रिंगडेल स्कूल, मुबारक हो, आपकी टीम आज ये फाइनल मुकाबला जीती। कंग्रेचुलेशंस। प्रतीक मित्तल, डॉक्टर राधाकृष्णन इंटरनेशनल स्कूल, कंग्रेचुलेशंस। तो इसी के साथ हमारा फाइनल क्विज, ओलंपिक क्विज का फाइनल यहां समाप्त हुआ। आइए एक आखिरी नजर डालते हैं आज के आखिरी स्कोर पर। तो ये रहा फाइनल स्कोर। 24 अंकों के साथ अंजू बॉबी जॉर्ज टीम यानी स्प्रिंगडेल्स धौलाकुआं इस ओलंपिक क्विज की विजेता। कांग्रेचुलेशंस। दूसरे नंबर पर टीम मोहम्मद शाहिद, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार 20 अंकों के साथ। टाई ब्रेकर में इनके भाग्य ने साथ नहीं दिया। सेकंड रनर्स अप डीपीएस आरकेपुरम, दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम 12 अंकों के साथ सेकंड रनर्स अप। वेल डन डीपीएस आरकेपुरम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। पुलेला गोपीचंद टीम, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल द्वारका 8 अंकों के साथ चौथे स्थान पर। आप तमाम टीमों को बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस। और आज के विजेता स्प्रिंगडेल स्कूल धौलाकुआं, स्वागत कीजिए इनका। ओलंपिक क्विज 2016 के विजेता स्प्रिंगडेल्स धौलाकुआं 2016 ओलंपिक क्विज डीडी स्पोर्ट्स पर उसके विजेता। कांग्रेचुलेशंस। और आज के फर्स्ट रनर अप टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का ओलंपिक क्विज में शामिल होने के लिए। अगले ओलंपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।